गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम के नियम के बारे में। तो आइए चलते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम के बारे में सर्वप्रथम मैं बता दूं कि ओम के नियम को सर्वप्रथम जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया सन 1827 में। इनका मानना था या फिर ओम ने एक प्रयोग के द्वारा यह पता लगाया कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें जो बहने वाली जो धारा है के मध्य एक निश्चित संबंध होता है। इसके बारे में ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया। इस नियम के अनुसार या ओम के नियम के अनुसार देखते हैं कि वास्तविक रूप में ओम का नियम होता क्या है ना। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम जो है कहता है। तो आइए हम इसे समझते हैं एक सिंपल या साधारण रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक परिपथ जो है बनाया गया है जिसमें यहाँ पर देखेंगे नीचे एक बैटरी जो है लगा हुआ है और एक आपका यहाँ से देखेंगे कि ये क्या है, आपका तार है जिसके माध्यम से ये जो है क्या हुआ है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी ये जो है आपका तार से जुड़ा हुआ है और ये आपका क्या है, एक ऋण आवेशित सिरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों के मध्य में एक चालक तार लगा गया है। ठीक है, चालक बोलने से कोई भी हम जैसे धात्विक वस्तु ले सकते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना, जिसमें धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो सके, यानी कि जो आपका धारा रूपी है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, परिपथ में प्रवाहित होता है। तो ये जो है आपका क्या है, एक चालक तार है। क्या है ये, एक चालक तार है जिसे हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना, ये जो चालक जो होता है ना, तो ओम के नियम के अनुसार जैसे आपका चालक में क्या होता है आपका, जैसे इसमें जब क्या होती है आपका धारा जो है प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो चालक तार जो होता है उसके ताप में और आपका लंबाई में, इसमें ताप और लंबाई में क्या किया गया, आपका भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो भौतिक अवस्था क्या है चालक तार का, ताप और लंबाई। तो इन दोनों में बिना परिवर्तन किए उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, तो इस परिपथ में क्या हो रहा है, आपका धारा जो है क्या होता है आपका प्रवाहित आई होता है ना। धारा को हम किससे शो करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि इस परिपथ में मान लीजिए कोई क्या लगा देते हैं, आपका विभवांतर V जो है लगा देते हैं, तो इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो है किसने बताया, आपका ओम के नियम है ना, या ओम नामक वैज्ञानिक ने। तो अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि
इस परिपथ में है ना, जो हम यहाँ पर क्या लिए हैं, आपका चालक तार लिए हैं। तो चालक तार हमारा क्या है, ए और बी है। तो इनके जो भौतिक अवस्था है यानी ताप और लंबाई, तो इन दोनों में बिना परिवर्तन किए है ना उसमें बहने वाली धारा आई, और इसके सिरों पर लगाए गए है ना, मतलब लगाए गए जो विभवांतर होता है ना, उनके अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए है ना, आपका जो ए सिरा है उसमें 5 वोल्ट की मतलब विभवांतर जो है लगा हुआ है ना, और आपका जो बी सिरा जो है उस पर 3 है ना वोल्ट का आपका विभवांतर जो है लगा हुआ है। तब इन दोनों को है ना आप घटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 वोल्ट का है ना, इसमें क्या हो रहा है, आपका विभवांतर जो है लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इन दोनों के अंतर में है ना, यानी कि ये जो लगाए गए जो विभवांतर जो है, तो इन दोनों के जो अंतर से है ना जो प्राप्त विभवांतर होता है, तो जितना आपका विभवांतर होगा उतनी ही इसमें क्या होगा, आपका धारा जो है बहेगा। यानी कि इसमें 2 वोल्ट का इसमें क्या होगा आपका, यानी कि 2 एम्पियर के इसमें धारा जो है क्या होगा आपका प्रवाहित होगा। तो ये था आपका ओम का नियम। अब इसको आगे समझते हैं। जैसे बोला गया क्या, इसमें लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखेंगे विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आपका धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा को हम किससे दर्शाते हैं, I से। अब आगे देखेंगे कि जब है ना, ये तो होगा आपका क्या, ओम के नियम के अनुसार कि किसी है ना चालक में भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा यानी I है ना, और उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के है ना क्या होता है, आपका अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह जो है हटता है ना, तो एक जो है नियतांक जो है क्या जुड़ जाता है, आपका R जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर RI है ना, यानी कि विभवांतर बराबर होता है ना आपके धारा की। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, यानी कि जहाँ जो मतलब कहना चाहिए जो R जो होता है ना, एक प्रकार का क्या होता है, नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, R मतलब प्रतिरोध। तो ये आपका क्या है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 को हम एक दूसरे रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे R को हम इस तरफ लेके आएंगे और B जो है आपको ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका I। R का मतलब होता है आपका प्रतिरोध और V का मतलब होता है विभवांतर और I का मतलब होता है आपका धारा है ना। तो इस प्रकार से R जो है, R बराबर होता है किसके, V और I के है ना, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना यहाँ पर यदि जो है ना एक विभवांतर है कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का, और धारा जो है 1 एम्पियर का हो, तो ध्यान से सुनना, यदि विभवांतर 1 वोल्ट और धारा जो है 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध 1 ओम जो है या 1 ओम के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका प्रतिरोध है। ठीक है, क्या ये प्रतिरोध है। ठीक है, और यहाँ पर बोले हैं कि विभवांतर जो है कितना है, 1, और धारा जो है कितना है, 1। तो
ये दो यानी कि विभवांतर का मान जो है 1 वोल्ट हो और धारा का मान जो है 1 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर हो तो, है ना। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा। ये आपका ओम का संकेत है, ठीक है। विभवांतर है तो आपका विभवांतर को हम किससे शो करते हैं, यहाँ लिख देते हैं विभवांतर को वोल्ट से, और धारा का जो मात्रक जो होता है ना एम्पियर, ये, ठीक है। तो यदि विभवांतर क्या हो 1 वोल्ट हो, है ना, और धारा 1 एम्पियर हो, ठीक है, तो प्रतिरोध जो है कितना हो जाता है आपका 1 ओम के बराबर जो है होता है। ये था आपका ओम के नियम के बारे में। अब जानते हैं कि ओम के नियम की प्रमुख शर्तें क्या होती हैं। तो सर्वप्रथम होता है कि चालक में, है ना, विकृति उत्पन्न ना हो, है ना। जैसे यहाँ पर जो चालक तार जो लिए हैं उसमें किसी भी प्रकार का विकृति जो है नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा जो प्रमुख शर्त है वो क्या होता है आपका, जो ताप जो है नियत होना चाहिए, है ना, यानी कि चालक का जो ताप है परिवर्तित नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि हमेशा कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए या फिर एक समान होना चाहिए। धन्यवाद।